प्रिय छात्रों, कुरुक्षेत्र कविता की शेष पदों की व्याख्या। जुटा जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में। इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई भयानक भविष्यवाणी की याद दिलाते हुए कहते हैं कि व्यास जी ने कहा था कि कुटिल ग्रह, पापक ग्रह जो हैं, उनका मिलन हो रहा है अंबर में, आसमान में, यानी आकाश में जो बुरे ग्रह हैं उनका मिलन दिखाई दे रहा है। सयात जगत पड़ने वाला है किसी महासंगर में। सयात शायद, महासंगर महायुद्ध। इन ग्रहों के योग से ऐसा अनुमान है, ऐसी संभावना है कि यह संसार किसी महायुद्ध में उलझने वाला है। 13 वर्ष रहेगी जग में शांति किसी विध छाई, तब होगा विस्फोट छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई। इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के अंत में महर्षि व्यास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी की याद दिलाते हुए कहते हैं कि महर्षि ने कहा था कि किसी न किसी तरह 13 वर्षों तक संसार में शांति बनी रहेगी, किंतु फिर कोई विस्फोट होगा, धमाका होगा और कोई कठिन भयंकर लड़ाई आरंभ होगी। यानी महाभारत के युद्ध के संकेत व्यास जी ने पहले ही दे दिए थे। होगा ध्वंस कराल, काल विप्लव का खेल रचेगा, प्रलय प्रकट होगा धरणी पर, हाहाकार मचेगा। वेद व्यास जी ने यह पहले ही बता दिया था कि कोई विध्वंस होगा, ध्वंस कराल यानी बहुत बड़ा विनाश होगा, विध्वंस होगा। काल विप्लव का खेल रचेगा, जो काल है वह कोई प्रलय का खेल करेगा। प्रलय प्रकट होगा और वह प्रलय या महानाश इस धरती पर प्रकट होगा और चारों ओर हाहाकार मचेगी, यानी इस धरती पर चारों ओर लड़ाई छिड़ जाएगी और भयंकर नाश होगा। यह था वचन सिद्ध दृष्टा का, नहीं निरी अटकल थी। व्यास जानते थे वसुधा जा रही किधर पल पल थी। महर्षि व्यास जी का जो वचन था वह सिद्ध और दूरदर्शी था। उनकी भविष्यवाणी खाली अटकल या अनुमान नहीं थी। व्यास जी जानते थे कि धरती जो है हर क्षण किस ओर जा रही है, अतः उनका कथन असत्य नहीं हो सकता था। महाभारत के भीषण युद्ध के कारणों को उन्होंने पहले ही संभावना बता दी थी। सुखी यज्ञ से केवल मुनि का हृदय विकल था। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो राजसूय यज्ञ रचाया गया था उस यज्ञ से चाहे सभी लोग खुश थे, सुखी थे, परंतु व्यास जो मुनि देव थे उनके हृदय में चिंता थी, वे बेचैन थे, व्याकुल थे। वही जानते थे कि कुंड से निकला कौन अनल था। उन्हें इस बात का एहसास था कि जो हवन कुंड से निकलने वाली आग की लपटें हैं उनका क्या दुष्परिणाम निकलने वाला है। इस यज्ञ से ईर्ष्या और शत्रुता और अधिक भड़कने वाली है, ऐसा उन्होंने पहले ही भांप लिया था। भरी सभा के बीच उन्होंने मीन्स व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने
पूरी सभा के बीच में सजग किया था, सबको सावधान किया था, पग पग पर संयम का शुभ उपदेश दिया था सबको। उन्होंने कदम कदम पर सबको संयम धारण करने का उपदेश भी दिया था। किंतु अहम में राग दीप्त नर कब संयम करता है। वेद व्यास जी ने पहले ही सबको सजग किया था, संयम बरतने को कहा था, परंतु अहम में अहम भाव, अहंकार और राग दीप्त यानी वासना में लिप्त, जो वासना में लिप्त रहते हैं और अहंकार में डूबे रहते हैं, वो व्यक्ति संयम कब रख सकते हैं, अर्थात नहीं रख सकते। कल आने वाली विपत्ति से आज कहाँ डरता है और आने वाली मुसीबत से आज भला वह कहाँ डरता है, अर्थात कभी नहीं डरता है। मनुष्य सजग नहीं होता, बार बार समझाए जाने पर भी